दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं फाइनल नारायणनाथ धाम, जो अपना उज्जैन ज़िले का महिदपुर तहसील का गांव है। और मैं आपको बताता हूं यहां की पूरी जानकारी। जय भगवान श्री कृष्ण सुदामा। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम मनीष शर्मा है। इंट्रोडक्शन ये है। पुजारी मनीष शर्मा। हाँ, मैं यहीं का निवासी हूँ, नारायण धाम का। अच्छा और मैंने अध्ययन किया है उज्जैन अवंतिका नगरी में। अच्छा अच्छा माध्यम में शाखा अच्छा और अच्छा यहीं भगवान की सेवा करूँ। अच्छा। और जैसे पिछले आप लगभग कितने सालों से यहाँ पे पूजा यह कर रहे हैं? हमारी कम से कम बताते हैं, मतलब बता गए कि हम 4 पीढ़ी हो गई कम से कम। 4 पीढ़ी हो गई। पीछे भी हो गई, लेकिन इनको जहाँ तक पता है, अच्छा अच्छा यहाँ तक 4 पीढ़ी तक मुझे पता है। हाँ हाँ। तो जैसे मतलब सुना हम लोगों ने कि यहाँ पे बहुत जनता आती है, बहुत पब्लिक आती है, जी। तो ऐसा कोई विशेष जो है यहाँ पे, मतलब जैसे ये भी बैठे हैं तो सुनने के लिए ही बैठे हैं, तो उनको भी आइडिया नहीं है उस चीज़ का। देखिए, ये पूरे विश्व में एकमात्र
मैत्री स्थली है कृष्ण सुदामा नारायण धाम अच्छा अच्छा। और मित्रता का प्रतीक मंदिर है। हाँ, कहते हैं कि मित्रता करो तो श्री कृष्ण सुदामा की तरह करना चाहिए। क्या बात है। तो ये जो स्थान है यह पूरे विश्व में एकमात्र कृष्ण सुदामा जी का मित्रता का प्रतीक मैत्री स्थली नारायण धाम। अच्छा। कहते हैं यहाँ का एक वर्णन इस प्रकार है कि द्वापर में भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी सांदीपनि आश्रम उज्जैन अवंतिका नगरी वहाँ पर अध्ययन के लिए विद्या अध्ययन करने के लिए आए थे। जी। उस आश्रम का उस गुरुकुल का ऐसा नियम था कि रोजाना दो बालक जंगल में समिधा यानी कि लकड़ियाँ लेने के लिए गुरुजी और गुरु माता की आज्ञा से जंगल को लकड़ी लेकर आते थे। हाँ, गुरुजी को यह पता था क्योंकि गुरुजी सांदीपनि गुरुजी जो थे वह जगत गुरु थे। वह जानते थे कि मेरे यहाँ कृष्ण स्वरूप जो बालक है वह स्वयं नारायण के अवतार है। लेकिन इसका जो पता गुरु माता को नहीं था। गुरु माता तो ये जानती थी जैसे अन्य बालक हैं उसी प्रकार ये भी हैं। हाँ, एक दिन किसी कार्य अनुसार सांदीपनि गुरुजी आश्रम से बाहर निकलते हैं और गुरु माता आश्रम पर अकेली रहती है। तो गुरु माता आज पूछ लेते हैं कि जंगल में समिधा लेने किसको जाना है। सही। सभी शिष्य बोलते हैं कि वो तो हम तो एक एक बार हमारी जो लकड़ी लाने की जो बारी रहती है नियम रहता है हाँ, वो एक एक बार का नियम पूरा हो चुका है। अच्छा। लेकिन कृष्ण सुदामा अभी तक नहीं गए। ठीक है, दोनों को बुलाओ। कृष्ण सुदामा को बुलाया और कहा कि आज आपको जंगल में समिधा लेने जाना। जी कहने की देर हुई, भगवान तो चल दिए क्योंकि भगवान को लीला करनी थी। जी। जैसे ही कृष्ण सुदामा जी आश्रम से जंगल से प्रस्थान करते हैं उसी समय गुरु माता सुदामा जी के हाथ में 2 मुट्ठी चने देती है हाँ, और कहती है कि सुदामा आपको भूख लगे आप दोनों को इसको पावन कर लेना। भगवान कृष्ण सुदामा जी गुरु माता की आज्ञा लेते हुए जंगल के प्रस्थान करते हैं। कहते हैं कि अवंतिका नगरी से 16 कोस की जो दूरी है वह महाकाल वन में ही आता है। हाँ। महाकाल क्षेत्र में ही आता है। अपने उज्जैन जिले में। उज्जैन जिले से जी। उज्जैन जिले से जो 16 कोस की जो दूरी है हाँ। वह महाकाल क्षेत्र में ही आता है। जी। तो यह नारायण धाम महाकाल वन अवंतिका क्षेत्र ही कहलाता है। अच्छा अच्छा। यहीं पर भगवान लकड़ियाँ लेने आए थे। हाँ। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर 1.5 किलोमीटर दूरी पर स्वर्णगिरी पर्वत है। उस पर्वत से भगवान लकड़ी उठाते हैं। कहते हैं कि वहाँ से कृष्ण सुदामा यहाँ तक क्यों आए, उनको लकड़ी चाहिए थी तो वहीं पास में ही जंगल था। हाँ, ये अधिकतर क्वेश्चन रहता है लोगों का। इतनी दूर ही क्यों आए। तो वो इस प्रकार का है क्योंकि इसका उत्तर यह है हाँ, कि भगवान जो लकड़ी लेने यहाँ पर आते थे हाँ, भगवान तो आए, यहाँ तक शिष्यगण भी आते थे। अच्छा अच्छा। क्यों आए, क्योंकि जो लकड़ियाँ थी वो लकड़ियाँ अधूम्र लकड़ियाँ थी। संस्कृत में इसको जिसमें धुआं कम मात्रा में निकले उसको अधूम्र लकड़ी कहते हैं। वह लकड़ी यहाँ पर मिलती थी जिसमें कीट पतंग ना लगे हो, जिसमें कीड़े वगैरह ना हो। तो उस प्रकार की जो शुद्धता सात्विक जो लकड़ी थी वो इस जंगल में मिलती थी। तो भगवान कृष्ण सुदामा भी यहाँ तक आए, स्वर्णगिरी पर्वत से लकड़ी उठाई। भगवान कृष्ण ने 4 प्रकार की लकड़ियों का सूखी लकड़ियों का एक गट्ठर बनाया जिसको हम पुराने ज़माने में मौली कहते हैं। जी जी। उसी प्रकार की मौली बनाते हुए 4 प्रकार का लकड़ी का गट्ठर बनाते हुए भगवान कृष्ण ने रखी। सुदामा जी ने 2 प्रकार की लकड़ियों का गट्ठर बनाया, कंथार और चमेली। और भगवान ने जो कृष्ण ने जो 4 प्रकार की लकड़ियों का गट्ठर बनाया है हाँ, उन लकड़ियों का क्रमबद्ध नाम इस प्रकार है कि करमदी है एक लकड़ी का नाम, दूसरी कंथार है, तीसरी चमेली है और जो चौथी लकड़ी है वो बेल जो हम कहते हैं काकड़ बेल। उसी प्रकार की जो लकड़ी है भगवान कृष्ण ने 4 प्रकार की लकड़ियों का गट्ठर बनाया। अब वहाँ से लकड़ियों का गट्ठर बनाते हुए भगवान कृष्ण सुदामा जी आश्रम की ओर चलते हैं। तो आते आते पर्वत से नीचे उतरते हैं तो इस स्थान पर आ जाते हैं। हाँ, इस समय भगवान का संध्या काल का समय हो जाता है। लकड़ियाँ वहाँ से जो लेकर आते हैं यहाँ तक आते हैं, संध्या काल का समय हो जाता है। उस समय भगवान की योग माया से तेज बारिश होनी थी क्योंकि भगवान को लीला करनी थी। भगवान की माया से उसमें तेज बारिश हो रही थी। उस बारिश की घड़ी में जो भगवान सूखी लकड़ी लाए थे उन्होंने लकड़ी जो रखी थी वो आड़ी की बजाय खड़ी, जिस प्रकार हम वृक्षारोपण करते हैं उसी प्रकार भगवान कृष्ण ने इधर रखी और सुदामा जी ने इधर रखी। दोनों ने गट्ठर अपना अपना रख दिया। तो जो बारिश हो रही थी उसमें भगवान की योग माया से वो लकड़ियाँ हरी भरी हो गई और जड़ से चैतन्य हो गई। अच्छा अच्छा। जब से भगवान कृष्ण की लकड़ी और सुदामा जी की लकड़ी द्वापर युग के समय से हैं और 12 मास ये लकड़ियाँ हरी भरी रहती है और जड़ से चैतन्य है। इनकी विशेषता यह है कि
इनके अंदर हम कभी जल नहीं डालते हैं, एक लोटा जल भी नहीं डालते हैं। जो बारिश का जल है, प्राकृतिक जल, उसी जल के अनुसार लकड़ी हरी भरी रहती है। अच्छा। तो भगवान कृष्ण और सुदामा की जो लकड़ी है यह इसी प्रकार से खड़ी रहती है। अब भगवान सुदामा और कृष्ण ने एक रात्रि यहाँ पर विश्राम किया। जो मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर के यहाँ पर एक विशाल वट वृक्ष था। उस वट वृक्ष की छांव में भगवान ने एक रात्रि विश्राम किया। एक रात्रि विश्राम क्यों किया? क्योंकि तेज बारिश हो रही थी। बारिश हो रही थी। उसके पश्चात जो जंगल है, घना जंगल था। तो सुदामा ने कहा कि प्रभु, यहाँ जंगल ही जंगल है, आज रात्रि यहीं विश्राम करते हैं। रात्रि का समय हो गया, संध्या काल का समय हो गया है। तो भगवान कृष्ण सुदामा जी ने यहाँ पर एक रात्रि विश्राम किया। अब रात्रि विश्राम करने पर सुदामा जी को भूख लगती है, क्योंकि दिन भर हो गया था। सुदामा जी को भूख लगती है। सुदामा जी सोचते हैं कि जो गुरु माता ने हमारे लिए चने दिए हैं, जो मेरे हिस्से के चने हैं, वो मैं पावन कर लेता हूँ। कन्हैया अपना मित्र ठाकुर जी ये उठेंगे, इनका हिस्सा ये पावन कर लेंगे जी। अब सुदामा जी ने अपना हिस्सा चबाना शुरू कर दिया जी। लेकिन उस समय सुदामा जी की भूख इतनी तेज हो गई थी कि उनकी एक मुट्ठी चने से उनकी भूख शांत नहीं हुई। उन्होंने सोचा, अपना मित्र है कृष्ण और ये तो सो रहे हैं, क्यों ना मैं इनका हिस्सा भी पावन कर लेता हूँ। मित्र है तो क्या पता चलेगा। तो सुदामा जी ने अपना हिस्सा चबाना शुरू कर दिया जी। लेकिन भगवान कृष्ण स्वयं नारायण है, अंतर्यामी, जान गए कि सुदामा जी छुप छुप के आड़ से चने खा रहे हैं। जानते हुए भगवान कृष्ण यहाँ पर सुदामा की परीक्षा लेते और कहते हैं कि सुदामा जी, कटकट की आवाज़ें कैसे आ रही है। उस समय सुदामा जी प्रभु से बहाना बनाते और कहते हैं कि प्रभु, इस बारिश की जो ठंडक है उसके कारण मेरे दांत कटकटा रहे हैं, बज रहे हैं। इस प्रकार का झूठ बोलते हुए बहाना बनाया सुदामा जी ने जी। भगवान कृष्ण जान गए, चलो ठीक है, सुदामा अपना मित्र है, मेरे हिस्से का चने खा लिए, कोई बात नहीं। लेकिन चने खाने के बाद एक मित्र का धर्म होता है कि अगर अपना मित्र किसी संकट में हो तो उसको वहां से हम निकालें। तो सुदामा ने जो चने खाए, अब चने खाने के बाद आप देखते हो कि आम आदमी को जल की आवश्यकता लगती है। तो भगवान कृष्ण ने सुदामा जी को जल पिलाने के लिए स्वयं सुदामा जी से जल मांगा और कहा कि सुदामा जी, मेरे लिए कहीं से जल लेकर आओ। सुदामा जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए और बोले हाथ जोड़कर प्रभु से कि प्रभु, यहाँ जंगल ही जंगल है और बारिश का जो जल था वो बह के निकल गया। वहीं सांदीपनी आश्रम उज्जैन अवंतिका नगरी है। तो सांदीपनी आश्रम में गोमती कुंड है प्रभु, उस गोमती कुंड पर जलपान करेंगे, मैं कहाँ से जल लेकर आऊँ। सुदामा जी को भगवान कृष्ण कहते हैं, नहीं सुदामा, उस स्थान पर गोमती कुंड है और ठीक इसके विपरीत इस स्थान पर दामोदर कुंड है। सुदामा जी हाथ जोड़कर बोलते हैं, प्रभु मुझे कहीं कुंड दिखाई नहीं पड़ता, आप ही बताइए। फिर भगवान स्वयं उठते हैं और जहाँ पर एक कुंड बना हुआ है, इस कुंड के स्थान पर कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे पत्थर और मिट्टी रखी हुई थी। भगवान ने जैसे ही अपने हाथ की जो सबसे छोटी उंगली रहती है, इसको संस्कृत में कनिष्ठिका उंगली बताया गया है। इस कनिष्ठिका उंगली से जाते ही जहाँ पर कुंड बना हुआ है, भगवान स्पर्श करते हैं, स्पर्श मात्र से ही बड़ा स्वच्छ जल निकल जाता है। और इस कुंड का नाम दामोदर कुंड के नाम से जाना जाता है। कौन सा? ये वाला दिखाई दे रहा है। जिस कुंड का नाम, भगवान का एक नाम दामोदर है, उसी के नाम से इस कुंड का नाम दामोदर कुंड है जी। जलपान किया, कमंडल भरकर जलपान किया। अब जलपान करने के पश्चात भगवान कृष्ण ब्रह्म मुहूर्त होने जा रहा था, उस समय भगवान कृष्ण ने सुदामा जी से जो चने की मांग कर ली। सुदामा, तो गुरु माता ने हमारे लिए चने दिए तो वो निकाल लीजिए, वो पावन करते हैं, उसके बाद अब आश्रम की ओर चलेंगे। अब सुदामा जी के पास होई तो दे, नहीं तो कहाँ से दे। पहले तो उन्होंने बहाना बना लिया जी। लेकिन यहाँ पर भी सुदामा बहाना बना रहे, प्रभु वो तो अपने रास्ते में गिर गए, कहीं गिलहरी खा गई। इस प्रकार से अनेकों बहाने बनाने लगे सुदामा। लेकिन भगवान कृष्ण जान गए और सुदामा कहने लगे, सुदामा जी, आपने वो सारे चने पावन कर, वो जो मेरे हिस्से के जो चने हैं वो भी आपने ग्रहण कर लिए हैं। तो भगवान कृष्ण यहाँ सुदामा कहते हैं, सुदामा देखिए, आपने दो प्रकार की गलती करी है। पहली गलती यह है कि आपने मेरे हिस्से के चने खाए, और दूसरी गलती यह है कि आपने मेरे से झूठ बोला। इस प्रकार से सुदामा आप दो गलती कर बैठे हो। और हमारे शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है सुदामा कि गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो खोरी। क्या बात। गुरु से कभी कपट मत करना और मित्र से कभी चोरी मत करना, या तो आपको दरिद्रता मिलेगी या फिर आपको कोड़ी का रूप लेना पड़ेगा। इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में कहा गया है जी। अब देखिए, यहाँ पर सुदामा ने चने खाए,
भगवान कृष्ण के चने कैसे खाए। कृष्ण और सुदामा कौन थे? दोनों मित्र थे, मित्र। भगवान थे और भक्त थे। भगवान कृष्ण भगवान और सुदामा भक्त थे। जी। क्या सुदामा ने चने खाए तो चने खाने के एक लघु कथा आती है। तो जो सुदामा ने चने खाए थे वो एक मित्रता को निभाने के लिए खाए थे। जी। यहाँ पर एक लघु कथा ऐसी आती है कि अवंतिका नगरी में एक बुढ़िया ब्राह्मणी रहती है। अच्छा। वह बहुत दरिद्र निर्धन रहती है। जी। उसके प्रारब्ध के अनुसार, उसके कर्म के अनुसार उसकी कुटिया में खाने के लिए अन्न का दाना तक नहीं था। अच्छा। तो वह जो भरण पोषण करती थी वह भिक्षावृत्ति से ही करती थी। भिक्षा मांगकर अपना भरण पोषण करती थी। किसी रोग के कारण, किसी बीमारी के कारण वह रोग से ग्रसित थी और 4 दिन से भूखी प्यासी अपनी खाट में लेटी हुई थी। जब 5वें दिन उसने हिम्मत करी और भिक्षावृत्ति के लिए नगर की ओर निकली तो वह जो भिक्षा में जो चने मिले थे 2 मुट्ठी चने लेकर एक पोटली में बांधकर अपनी कुटिया की ओर आ गई। आते आते बुजुर्ग महिला थी, धीरे धीरे जब चली वह संध्या काल का समय हो गया उस कुटिया में आते आते उसने सोचा, और भगवान कृष्ण ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे, उसने सोचा कि आज 4 दिन से मैं भूखी हूँ, आते आते मेरे को संध्या काल रात्रि का समय भी हो गया है, क्यों ना मैं इसको प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में भगवान को भोग लगाते हुए मैं इसको पावन करूंगी। उसकी ऐसी भावना थी। तो उन्हें उसने पोटली को बांध कर एक खूंटी पर टांग दिया। अब उसने सोचा कि मैं प्रातः काल भगवान को भोग लगाकर खा लूंगी, इसको पावन कर लूंगी। लेकिन भगवान को तो लीला करनी थी। दुर्भाग्यवश उसकी कुटिया में चोर आ गए। अब चोरों ने देखा कि बुढ़िया ब्राह्मणी है, अकेली है, इसके पास कुछ पुराना धन खजाना होगा। अब देखा पूरी कुटिया में छानबीन करी तो कुछ नहीं मिला। अब उनकी चोर की नीयत चोर जैसी, उनकी नजर गई उस पोटली पर। अब पोटली में जो चने थे वो चने उनको हीरे जैसे लगे। तो इसमें कुछ हीरे जवाहरात कुछ होंगे। तो उस पोटली को खोला नहीं, मतलब उस गठान को खोला नहीं, अभी तो उसको खींच लिया। और खींचते ही जैसे आहट सुनाई दी, ब्राह्मण जग गई। और ब्राह्मण ने देख लिया कि जो भिक्षावृत्ति में वो चने लेकर आई थी वो चोरों ने चुरा लिए। वो चिल्लाने लगी तो चोर आए चोर आए। तो सारे जो आस पड़ोस के जो व्यक्ति थे उनके कुटिया के यहाँ पर आ गए। क्या हुआ कि चोरों ने मेरी जो पोटली थी चने की चुरा ली। अब जो आसपास के जो व्यक्ति थे 4-5 वो चोरों के पीछे भागने लगे। अब चोर व्यक्तियों को देखकर भागने लगे। भागते भागते कहते हैं कि चोर सांदीपनि आश्रम के यहाँ पर आ गए। जी। उज्जैन में अवंतिका नगरी की बात है यह, और सत्य है। चोर कहाँ तक आ गए, इसका जो वर्णन है इस कथा का जो बता रहा हूँ, इसका वर्णन 11 स्कंद श्रीमद् भागवत में बताया गया है। तो चोरों ने देखा कि एक आश्रम आ रहा है, हम इस दीवार के पीछे छिप जाते हैं। और बड़े बड़े वट वृक्ष थे, उनके आड़ में छिप जाते हैं, हम उनको नहीं दिखाई पड़ेंगे। तो चोर वहाँ सांदीपनि आश्रम के यहाँ रुक गए और एक दीवार के सहारे छिप गए। जो व्यक्ति आए थे उनके पीछे भागते हुए, उन्होंने चोरों को ना देखा तो वो भी अपने घर की ओर चले गए। अब चोरों ने सोचा कि हम इस पोटली को लेते हुए भाग रहे हैं, इसमें हम देखे तो हैं, इसमें है क्या, इसमें हीरे जवाहरात कुछ हीरे हैं भी या नहीं है। तो उन्होंने सांदीपनि आश्रम में एक पत्थर की शिला पर बैठकर उन चोरों ने उस पोटली को जब खोला तो उसमें से क्या पाया, चने। अब देखा भैया इसके लिए हम भागे जा रहे हैं, तो उन्होंने उस पोटली को वहीं रख दिया सांदीपनि आश्रम में और चोर भाग गए। व्यक्ति भी अपने घर चले गए। अब क्या होता है कि बुढ़िया ब्राह्मणी आश्रम पर अकेली रहती है। अब यहाँ पर ब्राह्मणी का कहना देखिए कि देखिए आज मैं भूखी हूँ, प्यासी हूँ, 4 दिन से भूखी हूँ, 5 दिन से भूखी हूँ। तो क्यों हूँ? क्योंकि मेरे कर्म के अनुसार हूँ। मेरा जो पिछला जन्म का प्रारब्ध अच्छा नहीं है, उसका जो मैं फल भुगत रही हूँ, मैं इस जन्म में भुगत रही हूँ। मैं आज मेरे घर में अन्न का दाना तक खाने के लिए नहीं है, तो मेरे प्रारब्ध के अनुसार है। लेकिन मेरे कारण मेरे ठाकुर जी भूखे रहे। उसका भाव देखिए, भगवान के प्रति एक भक्त का भाव ऐसा प्रेम है कि मेरे कारण मेरे ठाकुर जी भूखे रहे। आज जो मुझे चने मिले हैं ये मैं प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में भगवान को मैं भोग लगाने जा रही थी, वो भी चोरों ने चुरा लिए। अब यहाँ पर उसका श्राप, उसकी बद्दुआ निकलती है और श्राप देती है कि जो भी इस चने को खाएगा, जिसने भी ये चने चुराए है और जो खाएगा वह दरिद्र बनेगा, निर्धन बनेगा। जिस प्रकार से मैं दरिद्रता से आज भुगत रही हूँ, उसी प्रकार से जो भी चने खाएगा वो दरिद्र और निर्धन बनेगा। और कैसा दरिद्र बनेगा? जिस प्रकार से मैं 5 दिन से भूखे हूँ, जो भी इसको खाएगा वो 10 दिन तक भूखा रहेगा। दोगुना श्राप उस चने में उन्होंने श्राप दे दी है। तो क्या हो गए? श्रापित चने हो गए।
अब श्रापित चने हो गए। जब कृष्ण सुदामा जंगल की ओर लकड़ियां लेने के लिए प्रस्थान कर रहे थे तो गुरु माता चने किसके हाथ में थमाती है? सुदामा जी के हाथ में। अब सुदामा जी कौन थे? जन्म से ब्रह्म ज्ञानी थे। देखिए सुदामा का एक 10वें स्कंद में एक श्लोक आता है, सुदामा का जो पहला श्लोक। सुदामा इतने बड़े विद्वान थे, इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी थे कि यहाँ पर सुदामा का नाम नहीं लिया गया, उनके व्यक्तित्व का परिचय दिया गया। और कैसे व्यक्तित्व का परिचय दिया गया? एक श्लोक आता है कि कृष्णस्यासित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। यानी कि कृष्ण के सखा, कृष्ण के मित्र थे, और कृष्णस्यासित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, यानी कि ब्राह्मण तो थे लेकिन अपने ब्राह्मणत्व को जानने वाले थे, ब्रह्म को जानने वाले थे। उनका धन क्या था? ब्रह्म, ब्रह्म ही उनका धन था। और विरक्त इंद्रियार्थ, यानी उन्होंने सभी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया था। और प्रशांत आत्मा, यानी कि हमेशा प्रसन्न रहने वाले और संतोषी ब्राह्मण सुदामा थे, और परम जितेंद्रिय थे। उन्होंने सभी इंद्रियों को अपने वश में कर रखा था। इंद्रियों के वश में वो नहीं थे, उनके वश में इंद्रिया थी, और परम जितेंद्रिय सुदामा थे। तो सुदामा के हाथों में जब वो चने आते हैं तो अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि यह तो श्रापित चने हैं। तो ब्राह्मणी ने श्राप दिए हुए चने हैं, अगर मेरा मित्र स्वयं नारायण द्वारिकाधीश इस चने को पावन कर जाएंगे तो इस दिनों लोक का क्या होगा। तो यहाँ पर इस स्थान पर नारायण धाम ने सुदामा ने कृष्ण के प्रति मित्रता निभाई। और कैसी मित्रता निभाई है देखिए कि वो जो श्रापित चने हैं वो सुदामा ने स्वयं पूरे पावन कर चुके हैं। वो सारे चने जो सुदामा है उन्होंने पावन कर चुके। तो हम देखते आए और कथा सुनते आए कि सुदामा इस चने को खाने के बाद कितने दरिद्र बने थे, कितने निर्धन बने थे सुदामा। जो स्वयं तो भूखे रहते हैं, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, पूरा परिवार भूखा रहता है। इस दरिद्रता से परास्त होने के कारण उनकी धर्मपत्नी सुशीला के कहने पर जब 3 मुट्ठी चावल लेकर द्वारका में जब सुदामा जाते हैं तो जो श्राप रहता है या नारायण धाम का, जो श्रापित चने खाने के बाद का वो जो श्राप रहता है वो द्वारका में जाकर पूर्ण होता है। जब 1 मुट्ठी चावल भगवान कृष्ण द्वारकाधीश खाते हैं तो सुदामा को एक लोक राज देते हैं। कौन सा लोक है वो? पृथ्वी लोक। दूसरी मुट्ठी गाय को स्वर्ग लोक का राज दिया। जब तीसरी मुट्ठी खाने जाते हैं तो रुक्मणी मैया हाथ पकड़ लेते और कहते हैं, प्रभु आप वैकुंठ का राज भी इनको सुदामा को लुटाते जा रहे हो तो हमारा क्या होगा, हमारी हालत भी सुदामा जैसी हो जाएगी। इस प्रकार का ये वर्णन जो कृष्ण सुदामा का जो वर्णन जुड़ा हुआ है, जो श्रापित चने का जुड़ा हुआ है, जो सुदामा दरिद्र बने थे वो इस स्थान से बने थे, और जो सुदामा ने मित्रता निभाई वो इस स्थान पर निभाई। तो कहते हैं कि मित्रता करो तो कृष्ण सुदामा की तरह करिएगा। इतना बड़ा जो चने खाने के बाद जो मित्रता निभाई सुदामा ने, वो जो सभी भार है अपने मित्र के ऊपर ना आने दिया और स्वयं सुदामा ने ले लिया। तो इसी प्रकार से ये जो कृष्ण सुदामा का मंदिर है, मैत्री स्थली है, नारायण धाम है मंदिर। अब भगवान इस प्रकार की लीला यहाँ करके बैठे हुए, उधर गुरुजी पाठशाला लगाते हैं सांदीपनि गुरुजी, कहते हैं कि यार दोस्त नहीं, कहाँ गए कृष्ण सुदामा? सब शिष्य बोल रहे कि कल से गुरु माता ने जंगल में लकड़ियाँ लेने भेज दी, अभी तक नहीं आए। जैसे ही सुनारो कहा कि वो तो जो बालक है वो स्वयं नारायण के अवतार है, उनको लकड़ियाँ लेने जंगल में नहीं भेजना चाहिए था। सभी शिष्यों के सर पर कलश लेकर, जल का कलश लेकर भगवान के पद चिन्ह, यहाँ तक देखिए भगवान को ढूंढने के लिए उनके पैरों के चिन्हों को देखते देखते उस पर्वत पर जाते हैं। तो वहाँ पर्वत पर भगवान नहीं दिखाई पड़ते हैं। फिर सांदीपनि गुरुजी सभी शिष्यों को कहते हैं कि क्यों ना हम यहाँ पर आए, और भगवान कृष्ण सुदामा फिर आश्रम के लिए चले गए। तो वहाँ से ही पद चिन्ह देखते हुए कृष्ण सुदामा को ढूंढते ढूंढते सांदीपनि गुरुजी यहाँ तक आते हैं। तो यहाँ के पूर्वज हमारे कल्पना करते हुए कहते हैं कि भगवान कृष्ण जब सांदीपनि गुरुजी को यहाँ पर नहीं मिलते हैं तो यहाँ पर नारायण नाम से पुकारा भगवान को, मतलब नारायण नाम की तपस्या करी, साधना करी कि हे नारायण कहाँ, अब तो मिल जा, हम थक गए, हार गए। तो नारायण नाम की तपस्या करी, तो इसी नाम से, भगवान के नाम से इस गाँव का नाम नारायण धाम पड़ा। भगवान कृष्ण सुदामा यहाँ पर मिले। भगवान कृष्ण जब यहाँ पर मिले तो सांदीपनि गुरुजी ने और सभी शिष्यों ने भगवान कृष्ण का पूजन अर्चन किया। कैसा पूजन अर्चन किया? भगवान कृष्ण का एक तुलसी सहस्रार्चन होता है, यानी कि भगवान का एक नाम पर एक पत्र चढ़ा जाता है। उसी प्रकार से 1000 नाम पर 1000 तुलसी पत्र भगवान का पूजन अर्चन करते हैं और चढ़ाते हैं। तो भगवान का तुलसी सहस्रार्चन किया गया
और प्रत्येक एकादशी और पूर्णिमा को यहाँ पर भगवान का तुलसी सहस्रार्चन होता है। जी इस स्थान पर भगवान के शिखर पर प्रत्येक पूर्णिमा को, यानी कि एक वर्ष में 12 पूर्णिमा होती है, तो 12 ही पूर्णिमा को भगवान के शिखर पर ध्वजारोहण होता है। पूर्णिमा के मैं दिनचर्या बताता हूँ आपको कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का 5 बजे से 6 बजे के लगभग में भगवान का अभिषेक होता है। अभिषेक होने के पश्चात भगवान को स्नान आदि करने के बाद श्रृंगार होता है। श्रृंगार होने के बाद प्रातःकाल की जो आरती हो 7 बजे की आरती, 7 बजे की आरती होने के पश्चात भगवान का भी बताया मैंने तुलसी सहस्त्रार्चन होता है। उसी प्रकार से 8 बजे से 10 बजे से लेकर तुलसी सहस्त्रार्चन होता है। उसके पश्चात जो ध्वज के लाभार्थी रहते हैं वह भगवान कृष्ण की 4 परिक्रमा करनी चाहिए। हमेशा नारायण अवतार की 4 परिक्रमा करनी चाहिए। 4 परिक्रमा करते हुए पूरे गांव में नगर भ्रमण होता है। नगर भ्रमण होते हुए ठीक अभिजित मुहूर्त में, हर एक दिन का एक मुहूर्त होता है, वह अभिजित मुहूर्त है। अभिजित मुहूर्त होता है 12 बजे से 1 बजे के लगभग अभिजित मुहूर्त होता है। उस अभिजित मुहूर्त में भगवान के शिखर पर ध्वजारोहण होता है। उसके पश्चात भगवान को महाभोग लगता है। जैसा महाभोग सुदामा ने चने कहाँ पर खाए? नारायण धाम, इस स्थान पर चने खाए और भगवान कृष्ण ने चावल द्वारका में खाए। और चने और चावल मिष्टान मिश्रित करते हुए भगवान को यहाँ पर महाभोग लगाया जाता है। उसके बाद आरती होती है भगवान की। आरती होने के बाद भंडारा दिया जाता है। प्रत्येक पूर्णिमा को यह दिनचर्या होने के बाद भगवान भंडारा दिया जाता है और प्रसादी वितरण होते हैं। इस प्रकार की यह कथा है। और भगवान कृष्ण ने लकड़ी यहीं पर रखी, सुदामा जी ने इधर रखी। जो दूसरे शिष्य आए थे उन शिष्यों से दूसरी लकड़ियाँ कटवाई भगवान ने और वह लकड़ी ले गए और ये लकड़ी भगवान ने यहीं रखी। ये भगवान कृष्ण की है और ये सुदामा जी की। 12 मास से लकड़ियाँ हरी भरी रहती है और हर मौसम में ऐसी रहती है। भगवान की ऐसी कृपा है कि बारिश के जल से, प्राकृतिक जल से ही ये लकड़ियाँ हरी भरी रहती है। बोले कृष्ण सुदामा भगवान की जय हो।